हर हर महादेव दोस्तों, सनातन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अध्याय 5, तीर और आगमन। हिमालय की उस हाड़ कपा देने वाली ठंड में ध्रुव को स्वयं की हड्डियां भी चुभती हुई महसूस हो रही थी। लेकिन उन सारी तकलीफों के बावजूद ध्रुव बर्फ से ढके उन दुर्गम पहाड़ों के बीच रास्ता खोजते हुए मठ की दिशा में बेपरवाह आगे बढ़ रहा था। रास्ता इतना खतरनाक था कि एक गलती का मतलब था उसके सफ़र का अंत हो जाना। आसमान से बरसते बर्फ के टुकड़ों के बीच बहती व चुभती हवाएं इतनी तेज थी कि अपनी आंखों को खोले रख पाना भी ध्रुव के लिए मुश्किल हो रहा था। जबकि इतने दिनों की यात्रा के दौरान उम्मीदों को तोड़कर रख देने वाली तकलीफों ने उसके स्वरूप को बदलकर रख दिया था। बड़ी हुई दाढ़ी, मूछ, बाल और उसके फटे चुके कपड़े उसकी परिस्थितियों और मनोभाव को चीख चीख कर बयां कर रहे थे। दूर से देखने पर ध्रुव स्वयं भी एक नागा साधु ही प्रतीत हो रहा था। फिलहाल इस क्षण जीवन को जीत लेने के लिए बह रहे उन बर्फीले तूफानों के बीच ध्रुव अपनी सांसों को मुश्किल से गर्म रखता हुआ आगे बढ़ता रहा। लेकिन वह रहस्यमयी आवाज़ अब भी ध्रुव का पीछा कर रही थी। उसे बार बार ऐसा लगता था कि उसके आसपास कुछ चल रहा है, कोई बड़ा सा जीव जो सांप जैसा नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा था जिसके चलने की आवाज़ उस भीषण तूफान और हवाओं के उस भयावह शोर के बीच भी आ रही थी। ध्रुव ने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब भी उसकी आंखें किसी को देख नहीं पा रही थीं, परंतु यह एहसास कि कोई उस पर लगातार नजरें रखे हुए है उसकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर डाल रहे थे। इतने दिनों में ध्रुव कई बार घाटियों और बर्फीली पहाड़ों की दर्राओं से गुजरते वक्त मरते मरते बचा। कई बार तो ऐसा क्षण भी आया जहां ध्रुव जख्मी हुआ, कई कई घंटों तक बर्फ से ढका मृत समान पड़ा रहा और होश आते ही उसी घायल अवस्था में उसने अपनी यात्रा आरंभ की। कड़ाके की ठंड उसकी चमड़ी को भेदती हुई हड्डियों तक पहुंच रही थी। ध्रुव बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों पर बिना किसी रास्ते के आगे बढ़ रहा था, जहां उसकी स्थिति इतनी बुरी थी कि उसके पैरों के नाखून गलकर उसकी उंगलियों से अलग होते जा रहे थे। शरीर की चमड़ी शुष्क होकर कई जगह से फट चुकी थी और उसका रंग स्याह सा हो चुका था। यात्रा को बर्फ से भरी तेज हवाओं ने और मुश्किल बना दिया था। कहते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों रहस्यमय है और ये कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ का रास्ता अत्यंत खतरनाक होता है और यहाँ आदमखोर बर्फीले जानवर रहते हैं। ध्रुव भी इन बातों को जानता था, लेकिन उसने तब तक इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया था जब तक उसने चलते हुए अपने आसपास अजीब तरह से गुर्राने और सूंघने की आवाज़ नहीं सुनी थी। वह समझ चुका था कि उसके आसपास कोई खतरनाक जानवर है जो उसके करीब आता जा रहा है। हालांकि वह अब भी यह समझ नहीं पाया था कि गुर्राने की आवाज़ किस दिशा से आ रही थी। ठंडी हवा और भारी बर्फबारी के बीच वह आवाज़ पास और पास आती जा रही थी। तभी उसे भारी कदमों की आहट सुनाई दी। उसने छुपने के लिए जल्दी से एक तरफ छलांग लगा दी और स्वयं को बर्फ के एक टीले के पीछे छुपा लिया। उसने देखा कि बर्फ के बीच से दो बड़े खतरनाक बर्फीले भालू निकलकर उसके सामने आ गए थे, जिनसे वह अपने आप को चाहते हुए भी छुपाकर नहीं रख सका था। उनकी लाल लाल आंखें ध्रुव को देखकर चमक रही थी और वे रुककर ध्रुव को घूरते हुए बड़ी ही सतर्कता से उस पर हमला करने का विचार कर रहे थे, जबकि ध्रुव उनके बिल्कुल सामने था और उनसे बचने के रास्ते तलाश रहा था। कहते हैं भालू अपने इलाके के सबसे खतरनाक रक्षक माने जाते थे, जिनके सफ़ेद बाल बर्फीले माहौल में इस तरह मिल गए थे कि ध्रुव के लिए उन्हें देखना मुश्किल था। ध्रुव अभी कुछ सोच पाता कि एक भालू ने ध्रुव पर हमला कर दिया। ध्रुव अपनी जान बचाने के लिए उठकर जितनी तेज भाग सकता था भागा। उसने देखा कि एक भालू उसका पीछा कर रहा था, जबकि दूसरा उसे घेरने के लिए दूसरे रास्ते से आ रहा था। देखते ही देखते कुछ ही देर में ध्रुव ने पाया कि भालुओं ने उसे
दो दिशाओं से घेर लिया है। ध्रुव को महसूस हो चुका था कि उसका जीवन अब समाप्त होने वाला है और वह जिस महान लक्ष्य को लेकर निकला था वह अब समाप्त होने वाला है। वह अपने घुटनों के बल गिर गया और अपनी हार से निराश और हताश होकर दुख से ईश्वर और अजा से माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो अजा, मैं तुम्हारे लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब मैं जीवन को बचा सकने में असमर्थ हूँ। इतना कहते हुए ध्रुव की आंखें भर आई। फिर उसने बुदबुदाते हुए कहा, मैं मठाधीश तक तुम्हारा संदेश नहीं पहुँचा सका। इतना कहकर उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और भालू के करीब आते उनके कदमों की आहट को महसूस करने लगा। लगातार गुर्राहट के साथ उनकी आवाज़ पास आती जा रही थी। ध्रुव की आंखें बंद थीं और वह भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर अपने अंतिम समय का इंतजार कर ही रहा था कि तभी जो आवाज़ आ रही थी वह आनी बंद हो गई। ध्रुव कुछ पल तक कुछ समझ नहीं सका और यह जानने के लिए क्या हुआ, ध्रुव ने आंखें खोली और देखा कि भालू एक दिशा में देखकर डर से पीछे हट रहे थे। उसने इधर उधर नजरें घुमाई तो देखा कि भालुओं के सामने बर्फ पर कुछ तीर धंसे हुए थे जिनके पीछे रंगीन धागे बंधे थे। ध्रुव अभी कुछ समझ पाता कि तभी एक और तीर ध्रुव के पास से गुजरा और उसके सामने वाले भालू के पैरों के पास जाकर बर्फ में धंस गया। देखते ही देखते भालू डरकर भाग रहे थे। ध्रुव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस निर्जन जगह पर तीर कौन चला रहा है। यह सोचते हुए उसने तीर आने वाली दिशा में मुड़कर देखा तो पाया एक शिकारी तीर कमान लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। उसका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। शिकारी तेज तेज कदमों से चलता हुआ ध्रुव के पास आया। उसकी नज़रें लगातार ध्रुव पर बनी हुई थीं। पास आते ही उसने ध्रुव से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ध्रुव ने जवाब दिया, मेरा नाम ध्रुव है और मैं मठाधीश से मिलने जा रहा हूँ। मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिकारी ने भारी आवाज में कहा। शिकारी की बात सुनकर ध्रुव असमंजस में पड़ गया था। उसे अब उस शिकारी से भय लगने लगा था, परंतु फिर भी उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, सबसे पहले तो आपने मेरी जान बचाई है, इसके लिए आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आप कौन हैं? ध्रुव द्वारा पूछे गए प्रश्न पर शिकारी ने उसे कुछ घूर कर देखा और उसके द्वारा पूछे गए उसकी पहचान के प्रश्न को नज़रअंदाज करके बोला, इन पहाड़ों में तुम्हारा सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ का हर कोना खतरों से भरा हुआ है। ध्रुव शिकारी की इस बात से सहमत तो था, लेकिन उसके मन में अभी उसके प्रश्न कौंध रहे थे और वह जानना चाहता था कि ये शिकारी कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। शिकारी शायद ध्रुव के मनोभाव को समझ चुका था। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम कीरत है, मैं चावल की घाटी का निवासी है और ये स्थान जितना जंगली जानवरों का है उतना ही मेरा भी है। लेकिन तुम्हें जंगली जानवरों से सतर्क रहने की आवश्यकता अधिक है, क्योंकि उनके इलाके में प्रवेश करने पर वे तुमसे तुम्हारी मंशा और पहचान नहीं पूछेंगे, बल्कि तुम्हारे प्राण हड़ लेंगे। उसके बाद उसने ध्रुव को एक तीर कमान दिया और कहा, इसे अपने पास रखो, तुम्हारे सफ़र में काम आएगा। इतना कहकर शिकारी बिना कुछ बोले वहाँ से दूसरी दिशा में आगे बढ़ गया। ध्रुव समझ नहीं पाया कि अभी जो उसके साथ हुआ था वह क्या था। कुछ देर तक शिकारी को स्वयं से दूर जाते देखते रहने के बाद ध्रुव उठ खड़ा हुआ और कीरत द्वारा दिए गए धनुष और तीर को अपनी पीठ पर लटकाकर आगे बढ़ गया। पहले वरिया और अब कीरत, दोनों के बारे में सोचता हुआ ध्रुव बेहद खामोशी से आगे बढ़ता जा रहा था। जबकि इधर अहमद शाह अब्दाली ने अपने चारों सेनापतियों को गोकुल की तरफ बढ़ने का फरमान दे दिया। साथ ही उसने रास्ते में आने वाले सभी प्रांतों को नेस्तनाबूद करने का भी फरमान दिया था, जिसका असर दिखने लगा था। अहमद शाह के लश्कर बहुत तेजी से गोकुल की तरफ बढ़ रहे थे। वे जहाँ से भी गुजरे उन्होंने एक जलजला उत्पन्न कर दिया। हिंदुओं के मंदिरों और महिलाओं को लूटा जा रहा था, जबकि पुरुषों के मस्तकों को काटकर उनकी मीनारें बनाई जा रही थी।
इन सब के बीच एक और शख्स था जिसे यह समझ आ चुका था कि अहमद शाह अब्दाली उसकी गलतियों से नाराज था, और वह था जुगल किशोर। जुगल किशोर बेहद डर गया था कि अगर उसने जल्दी कोई कदम नहीं उठाया तो उसकी जान जा सकती है। इसके अतिरिक्त अब्दाली की यह बात कि जंग उसे खा रही है उसे भीतर तक भयभीत कर गई थी। जुगल जानता था कि यह सब उस रहस्यमयी महिला नेमत के अफगान बादशाह की नज़रों में उभरते हुए कद के कारण हो रहा था। नेमत के रुतबे का असर जुगल किशोर उस गद्दार फौजी के हश्र को देखकर समझ चुका था, जिसे सजा के तौर पर अपना पैर काटना पड़ा था। जुगल किशोर अब सतर्क रहने लगा था। वह जानता था कि इस बार असफलता का मतलब उसकी जिंदगी का अंत है, लेकिन वह हाथ पर हाथ धरे भी नहीं बैठ सकता था। इसलिए उसने अपने एक भरोसेमंद आदमी को नेमत से मिलने का समय तय करने का आदेश दिया ताकि वह उसे अच्छे से समझ सके। साथ ही उसने एक जासूस को नेमत की हर हरकत पर नज़र रखने के लिए भी लगा दिया। जुगल जानना चाहता था कि नेमत उस गद्दार के बच्चों के साथ क्या करने वाली थी जिन्हें अब्दाली ने सजा दी थी। इन सभी घटनाओं से बेखबर मैं गजराज के साथ गोकुल में टूटे हुए घरों और दीवारों को ठीक करने में लगा हुआ था, जो सरदार खान की फौज के हमले में बर्बाद हो गए थे। युद्ध में बुरी तरह से घायल हुए मेरे कंधे समय और औषधियों के प्रभाव से धीरे धीरे अपनी वास्तविक स्थिति में लौट रहे थे, जिसमें दुलारी पुत्र गजराज, जो अब तेजी से बड़ा हो रहा था, मेरी मदद कर रहा था और हमेशा मेरे आसपास रहता था। गजराज अपनी क्षमता और समझ के अनुसार मेरी मदद कर रहा था, लेकिन उसकी प्यारी और नटखट सी मदद मेरी मेहनत को दोगुना कर रही थी। दरअसल जब भी मैं उसे कुछ लाने को कहता, वह हमेशा गलत चीज उठा लाता। रहस्यमयी नागा ने मुस्कुराते हुए कहा। गजराज शरारती था। वह मेरी कमर से हमेशा शंख खींचने की कोशिश करता रहता था और बार बार शंख बजाने की जिद करता था। मैं उसकी शरारतों से कभी कभी झुंझला भी जाता था, लेकिन उसके प्रति मेरा प्रेम और मेरे प्रति उसकी आस्था अतुलनीय थी। साथ यह कहना भी बेहद जरूरी है कि भले ही चीज़ों को समझने और जानने की उसकी बुद्धिमत्ता विकसित नहीं हुई थी, लेकिन वह मेरे काम आया। दरअसल जब भी मुझे झोपड़ियों से ऊंचे मचान बांधने या उनकी मरम्मत करने के लिए किसी ऊंची जगह की ज़रूरत होती, तो मैं गजराज की पीठ पर चढ़कर ऊंचे हिस्सों की मरम्मत करता और वह चुपचाप खड़ा रहता। उसकी आंखों में हमेशा एक खास चमक होती थी। इतना कहकर रहस्यमयी नागा चुप हुआ और उसने एक लंबी सांस लेकर कहना फिर शुरू किया। इन पलों में जब हम गांव को दोबारा बना रहे थे, तब मेरे मन में उम्मीद और दुख का अजीब सा मिश्रण घुला हुआ था। एक तरफ हम नए सिरे से गांव को बसा रहे थे, घरों और मंदिरों को ठीक कर रहे थे। दूसरी तरफ सरदार खान की बर्बरता के निशान हमें बार बार दर्द दे रहे थे। एक दिन जब हमने एक झोपड़ी में रक्त से सने कपड़े और शरीर के कटे फटे अंग देखे, तो हमारा दिल भारी हो गया। हमसे और देखा नहीं गया वह क्षण ऐसा था जब मैं और मेरे साथी हम सब कुछ देर तक बेहद दुखी रहे और हमारी आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे थे। जानते हो क्यों? क्योंकि वे कटे हुए अंग मासूम बच्चों के थे। इतना कहकर रहस्यमयी नागा दुख से भर गया था। कुछ देर के लिए चुप हो गया, जैसे उसकी आंखों के सामने एक बार फिर वे दृश्य उभर आए थे। फिर उसने अचानक कहना शुरू किया, हमने सब कुछ जला दिया ताकि उन भयानक यादों को खत्म किया जा सके और एक नई शुरुआत की जा सके। हम कहाँ जा रहे हैं? माधव ने पूछा, जो पिछले 7 दिनों से लगातार उस नागा के साथ चल रहा था और अब भी उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये सफ़र जल्दी खत्म होने वाला था। तुम्हें समय आने पर सब पता चल जाएगा, रहस्यमयी नागा ने जवाब दिया और ठीक वैसे ही आगे बढ़ता रहा जैसे वह पिछले कई दिनों से चलता जा रहा था। उधर रहस्यमयी नागा, जो गोकुल की लड़ाई में अधिराज और उसके साथ उसका शिष्य माधव हिमालय की अंतहीन और दिव्य दुनिया की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे, और दूसरी ओर दूसरे कालखंड में थॉमस पहाड़ से नीचे उतर रहा था और नागाओं पर लिखी किताब को बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ रहा था। किताब में अब तक उसने उन नागा साधुओं की सम्मोहन शक्तियों के बारे में पढ़ा था, जो किसी को भी अपने वश में कर सकते थे। थॉमस ने पढ़ा, ये साधु दिव्य ऊर्जा के वाहक थे और युद्ध के मैदान में अपनी मानसिक शक्ति से दुश्मनों को हरा देने की क्षमता रखते थे।
थॉमस को इन सम्मोहित कर देने वाले नागा साधुओं के बारे में पढ़ते ही मठाधीश की याद आई, जिसके पास ऐसी ही सम्मोहन शक्ति थी जो किताब में लिखी हुई थी। और जैसा कि रहस्यमय नागा ने बताया था, उस रहस्यमय नागा के अनुसार मठाधीश की शक्तियां इतनी अद्भुत थी कि उन्होंने गोकुल के महारण में अजा और शंभूजी के साथ मिलकर सरदार खान की फौज में एक बवंडर उत्पन्न कर दिया था और अफगानों की क्रूर फौज त्राही त्राही कर उठी थी। थॉमस यह भली भांति जानता था कि मठाधीश की सम्मोहन शक्ति साधारण नहीं थी जिसे अभ्यास से सीखा जा सके, बल्कि सही मायनों में मठाधीश को सम्मोहन शक्ति के रूप में भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था, जिन्हें सभी रहस्यमय शक्तियों का स्वामी माना जाता है, जिसे मठाधीश ने अपनी कड़ी तपस्या और शिव का ध्यान करने के पश्चात उनसे आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त किया था। और उस शक्ति को बनाए रखने के लिए उन्होंने लगातार भगवान शिव का ध्यान और अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाए रखना पड़ता था। सम्मोहन एक ऐसी शक्ति होती है जहाँ कोई तपस्वी या देव अपने जैसे किसी दूसरे प्राणी या जानवर को अपने वश में कर सकते थे। वेद की भाषा में यह एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड की हर जीवित ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है। कहते हैं सम्मोहन केवल आंखों में देखने या किसी के सामने हाथ हिलाने पर का खेल नहीं होता, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है जिसमें कई चरण होते हैं। नागाओं के अनुसार इस शक्ति के जागरण के लिए शुरुआत में हर नागा साधु एकांत जगह पर जमा होकर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और फिर आग की लपटों के चारों ओर घेरा बनाकर बैठते हैं, जिसे चेतना की शाश्वत लो कहा जाता है। इस क्रम में वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं और भगवान शिव के लिए प्राचीन वैदिक मंत्रों का जप करते हैं। मंत्र जाप के साथ वे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके हवा से प्राण ऊर्जा शोषित करते हैं। इस ऊर्जा को वे अपने माथे पर केंद्रित करते हैं, जो उनकी शक्तियों का मुख्य बिंदु कहा जाता है। ये वही बिंदु है जिसे शिव का तीसरा नेत्र कहा जाता है और जहाँ से उनकी सम्मोहन शक्ति का स्रोत उत्पन्न होता है। इसके बाद साधु आपस में तालमेल बैठाने का अभ्यास करते हैं। वे एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और मानसिक रूप से जुड़े जाते हैं, जिससे वे बिना कुछ कहे विचार और भावनाएं साझा कर सकते हैं। इस प्रक्रिया का निरंतर अभ्यास करते रहने से इसकी ऊर्जा प्रबल होती जाती है और अंततः यह इतनी प्रबल हो जाती है कि इससे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि एक साथ सैकड़ों लोगों के मस्तिष्क को नियंत्रित किया जा सकता है। जब किसी भी दिव्य विद्या में कोई नागा पारंगत हो जाता है, तब वह नागा साधु इस शक्ति के उपयोग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और अंत में इस शक्ति के प्राप्त हो जाने के पश्चात इसकी पूर्णता का आवाहन किया जाता है, जहां वे मंत्रों का तेज जाप और पवित्र ढोल की ताल के साथ एक अनुष्ठान करते हैं। इस अनुष्ठान के अंतर्गत वे ध्यान मग्न होकर भगवान शिव की दिव्य शक्ति का आवाहन करते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को दर्शाते हैं। इस दिव्य शक्ति का इस्तेमाल नागा साधु अपने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए करते हैं, जहां कोई भी दुश्मन इस शक्ति के सामने उनकी भूमि पर कब्जा नहीं कर सकता है। जब थॉमस इन सब तथ्यों को ध्यान से पढ़ रहा था, तो उसके दिमाग में इन रहस्यों और नागाओं की अन्य दिव्य शक्तियों को जानने की इच्छा और बढ़ती चली जा रही थी। कहानी में फिर आगे क्या हुआ गुरुदेव? माधव ने पूछा। हरिपुर के राजा वेदांत अपनी सेना के साथ विजय के झंडे लेकर लौटा था और अपनी प्रजा के सामने अपनी वीरता का झूठा दावा कर रहा था। वह अब तक इस बात से अनभिज्ञ था कि उसके ये दावे जल्द ही उस पर भारी पड़ने वाले थे। वेदांत के झूठे जय घोष की गूंज सरदार खान के छोटे भाई सरफराज खान के कानों तक पहुंची। सरफराज गुस्से से भर गया और उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए बेताब हो उठा। अच्छा, तो हरिपुर के राजा वेदांत ने मेरे भाई सरदार खान को मारा है और अहमद शाह अब्दाली की फौज को हराकर वेदांत ने गोकुल और हिंदुओं की रक्षा की है। इतना कहकर सरफराज ने अपने सेनापति की ओर देखा और कहा, ये बातें मैं राजा वेदांत से खुद सुनना चाहता हूँ। यह कहते हुए सरफराज की आंखें गुस्से से बड़ी हो गईं और हाथ कांपने लगे। जब वह यह सब कह रहा था, तभी उसके नाम उसके दरबार में अहमद शाह अब्दाली का फरमान आया, जिसमें लिखा था, रास्ते में जो पड़े सब कुछ जला दो और जितना जल्दी हो सके गोकुल की तरफ कूच करो।
जिसे पढ़ते ही सरफराज के चेहरे पर मुस्कान तैर गई थी। तो हमारा पड़ाव हरिपुर होगा। सेनापति को हुक्म देने के बाद सरफराज ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा वेदांत से मिलने का वक्त आ गया है। हमला कल सुबह शुरू होगा। सरफराज ने आदेश दिया। सरफराज को बस कहने की देर थी। अगली ही सुबह अब्दाली की फौज तेजी से हरिपुर की ओर बढ़ने लगी, जबकि उसी दिन दूसरी तरफ सूरजगढ़ की राजकुमारी सेनापति चंद्रिका अपने 300 महिला सैनिकों और 100 घुड़सवारों की सेना के साथ गोकुल की ओर कूच कर रही थी। जब वह अपने काफिले के साथ गोकुल की ओर निकल रही थी, तब किले की दीवार पर खड़ी उनकी मां और सूरजगढ़ की महान रानी अपनी बेटी को जाते हुए देख रही थी। रानी जानती थी कि जल्द ही अफगान गोकुल सहित उनके राज्य पर भी हमला करेंगे, इसलिए इस भावुक पल के बीच भी उन्हें अपने राज्य और अपने लोगों की फिक्र थी। उन्होंने बगल में खड़े अपने एक मंत्री को आदेश देते हुए कहा, लोहारों को आदेश दो कि 1,00,000 तीर तैयार करें। इतने सारे तीर हमारे पास तो उन्हें चलाने के लिए इतने धनुर्धर भी नहीं हैं। मंत्री ने हिचकिचाते हुए पूछा, ये तीर हमारी सहायता करने वाले दूसरे राज्यों के लिए होंगे। फिलहाल राजकुमारी चंद्रिका के साथ गोकुल के लिए 25,000 तीरें भेजो, रानी ने आदेश देते हुए कहा। उसके बाद रानी ने चंद्रिका को संबोधित करते हुए एक संदेश भिजवाया, जिसमें लिखा था, वेदांत ने जो गलती की वह मत करना। उसके बाद रानी के आदेश पर राज्य के लोग उस महासंग्राम की तैयारी में लग गए, जो गोकुल की ओर तेजी से बढ़ता चला आ रहा था। रानी के एक आदेश पर हिंदू समाज का हर वर्ग अपने धर्म और मूल्यों की रक्षा के लिए अपना योगदान दे रहा था। जहां लोहार तीर बना रहे थे, वहीं क्षत्रियों और यदुवंशियों सहित सारे योद्धा वर्ग लड़ सकने वाले अपने लोगों को राज्य की सेना में शामिल करा रहे थे। वैश्य समाज युद्ध के समय राज्य का धनकोष खाली न रहे, इसके लिए बढ़ चढ़कर धन दे रहा था। और चंद्रिका गोकुल पहुंचने के लिए आगे बढ़ रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता कि वह समय कितना अद्भुत रहा होगा, जब अपने धर्म और समाज की रक्षा के लिए सारे लोग गोकुल के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हो रहे होंगे। माधव ने उत्साहपूर्वक पूछा। हाँ, कल्पना से परे था। इसे शब्दों में बताना मुश्किल है, रहस्यमयी नागा ने कहा। उसके बाद जैसे ही वह कुछ बोलने को हुआ, माधव अपने आगे चल रहे उस नागा से फिर पूछ पड़ा, आप मुझे आगे की कहानी सुनाएं। इससे पहले मुझे यह जानना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस बार भी रहस्यमयी नागा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके विपरीत उसने अपनी बात आगे जारी रखी। फिर मैंने अपनी तलवार घुमाई और एक ही वार में 3 आदमियों को मार डाला। यह वेदांत था, जो अपनी बहादुरी का बखान कर रहा था, जबकि बच्चे इस कहानी की तरह सुन रहे थे और सोच रहे थे कि यह सच होगी। महाराज, खबर आई है कि अफगानों की एक बड़ी सेना हमारी ओर बढ़ रही है और 2 से 3 दिन में हमारे किले तक पहुंच जाएंगी। दरबार में तेजी से घुसते हुए वेदांत के एक भरोसेमंद दरबारी ने कहा। दरबारी के मुंह से अफगानों की आने की खबर सुनकर वेदांत के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या कहे, जबकि बच्चे उसकी बहादुरी के किस्से खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। मंत्रीगण इस पर आपसे विचार विमर्श करना चाहते हैं। वे राज्य की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं, दरबारी कहता रहा और वेदांत अवाक सा सुनता रहा। उस क्षण उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे लकवा मार गया हो। कुछ क्षण तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद वह अचानक उठ खड़ा हुआ और वहां से चला गया। उसकी झूठी कहानी अधूरी रह गई थी, जिसे बच्चे पूरा सुनना चाहते थे, और अब वे वेदांत को इस तरह से जाते देखकर निराश हो गए थे। लेकिन उन मासूमों को कौन बताए कि बहादुरी सुनाई नहीं दिखाई जाती है। इधर ध्रुव बहादुरी के हर पैमाने को लांघता हुआ स्वयं अपना रास्ता बनाता हुआ बर्फीले पहाड़ों में चल रहा था। उसके पास एक पिटारी थी जो उसे वरिया ने दी थी, जो उसकी कमर से बंधी हुई लटक रही थी, जबकि कीरत द्वारा किया गया धनुष और तरकश उसकी पीठ पर कसे थे। कृष्णा और राजकुमारी को गोकुल आने में 3 दिन लग गए थे। जब
कृष्णा गोकुल में आए तो उन्होंने पाया कि गोकुल पहले से बेहतर स्थिति में था। उनके आने की खबर सबसे पहले गजराज को हुई। वह पहला था जिसने कृष्णा को देखा था और वह खुशी से उछल पड़ा था, जबकि मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कृष्णा अपने साथ किसे लेकर आए थे। ऐसा मैंने पहले ना कभी देखा था, ना महसूस किया था। मेरी नज़र राजकुमारी चंद्रिका सहित उनकी दुर्गा सेना पर थी, जो आश्चर्यचकित भी कर रही थी और यह एहसास भी करा रही थी कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था। मुझे जल्दी समझ में आ गया कि इन महिला योद्धाओं की अगुवाई कर रही राजकुमारी चंद्रिका कोई और नहीं बल्कि अजा की बहन थी, क्योंकि उसके चेहरे में मैं अजा की झलक साफ साफ देख सकता था। गोकुल के प्रवेश द्वार से जैसे ही राजकुमारी चंद्रिका और सेनापति कृष्णा ने प्रवेश किया, मैंने और गजराज ने उनका स्वागत किया। गजराज कृष्णा को देखकर खुशी से भरा हुआ था और उछल कूद करते हुए उसने दोनों को गर्मजोशी से स्वागत किया। राजकुमारी से मेरी पहली मुलाकात हो रही थी, जबकि कृष्णा से मेरा यह पुनर्मिलन था। यह अधिराज है, कृष्णा ने मुझे राजकुमारी से परिचित कराते हुए कहा। राजकुमारी को देखने के साथ ही मेरे दिमाग में अजा का वह स्वरूप उभर आया और राजकुमारी से उनकी कुशल क्षेम पूछने के बजाय मैंने कहा, उन दोनों जैसे महान योद्धा धरती पर हजारों सालों में एक बार आते हैं राजकुमारी। मैंने राजकुमारी से अजा और शंभुजी का जिक्र करते हुए कहा, जहां उनकी मृत्यु हुई थी। क्या आप मुझे वह स्थान दिखा सकते हैं? राजकुमारी ने गंभीरता से पूछा। क्यों नहीं राजकुमारी, आप मेरे पीछे पीछे आइए, मैंने कहा। इतना कहते ही सेनापति कृष्णा और मैं युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। राजकुमारी हमारे पीछे थी और वहां की जमीन अब भी रक्त से सनी हुई थी और यह रक्त रंजित चित्र उस चरित्र का प्रमाण था कि यहाँ कितना भयंकर युद्ध हुआ था। जिस जगह पर राजकुमार अजा और शंभुजी यानी राजा ध्यानेंद्र की मृत्यु हुई थी, वहां पहुंचकर राजकुमारी घुटनों के बल बैठकर जमीन को छूने लगी, जैसे वह अपने पिता और भाई को महसूस करने की कोशिश कर रही हो, जिनसे वह कभी मिल नहीं पाई थी। राजकुमारी भावुक थी। उन्हें सांत्वना देते हुए मैंने कहा, वे अभी भी यहाँ हैं। जिस हवा में आप सांस ले रही हैं, जिस जमीन को आप छू रही हैं और जिस गोकुल के लिए हम खड़े हैं और जिसकी रक्षा में उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वे अभी भी यहीं हैं। हमारा शिविर यहीं लगाओ, राजकुमारी ने अपने सैनिकों से कहा। यह राजकुमारी के साहस और दृढ़ता को दिखाता था कि वह न केवल समर भूमि में खड़ी थी बल्कि युद्ध भूमि पर ही सोने का आदेश दे रही थी। दुर्गा रक्षा सेना काम में लग चुकी थी। एक तरफ 30,000 सैनिकों की सेना, जिसमें 2,000 घुड़सवार, 1,500 ऊँटों पर सवार और 70 तोपें थी, और दूसरी ओर सिर्फ 300 सैनिक और 100 घुड़सवार और ऊपर से सभी महिलाएं। इस युद्ध में जीतना तो असंभव था। फिर भी आज तक गोकुल कैसे बचा हुआ है? माधव ने उस रहस्यमय नागा से अचंभित होते हुए पूछा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।